बच्चों, let's read the question. The given figure depicts the structure of human immunodeficiency virus, which is responsible for causing a deadly viral disease in human being. There are other pathogens as well, which are responsible for several diseases in human. Besides infectious diseases, there are also non-infectious diseases. Recall these diseases are based on your knowledge about these diseases and related concept. यहाँ पे हमें एक फिगर देके रखा है, इसका यहाँ पे हमें लेबलिंग भी हम देखेंगे क्या है. फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, एड्स स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर नॉर्मल पर्सन बाय. हियर आर 4 ऑप्शन: A handshake, B unprotected sexual intercourse, C body contact in crowded public places, and D is all of these. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं. क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें ये जो लेवल करना है कि ये एक स्ट्रक्चर है वायरस का जो कि एड्स स्प्रेड करता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये बहुत से अलग अलग पैथोजन हैं जो अलग अलग बीमारियों के रीजन होते हैं. अलग अलग ह्यूमन में जो बीमारियां होती हैं उनके लिए अलग अलग पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज के अलावा तो कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी होती हैं जिनका रीजन क्या होता है? इंटरनल फैक्टर, इंटेस्टिक फैक्टर्स इनका रीजन होता है, जिनका रीजन पैथोजन बिल्कुल भी नहीं होते हैं. तो बोला गया है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एड्स है, एड्स की बीमारी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में किस तरह से फैलती है? हैंडशेक करने से फैलती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से फैलती है, बॉडी कांटेक्ट, जो अगर क्राउडेड प्लेस में चली जाए तो वहां पे बॉडी कांटेक्ट होगा या उससे फैलती है. डी में पूछा गया कि हर किसी ए बी सी ऑल ऑफ दीज, सबके सब बातें यहाँ पे सही है, सबसे फैलती है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट, इसका की कंसेप्ट है एड्स. तो सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ए इज फॉर एक्वायर्ड, I is for immuno, D is for deficiency and S is for syndrome. अब ये जो acquired immunodeficiency syndrome है, ये फैल किससे रहा है, स्प्रेड किससे हो रहा है? तो ये स्प्रेड हो रहा है HIV से, जिसकी यहाँ पे ये पिक्चर देके रखी है, फिगर देके रखा है. इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. अब हम इसका यहाँ पे इसकी लेबलिंग भी करते हैं. तो यहाँ पे जो ये वायरस देके रखा है, तो ये क्या है? दिस इज RNA. ये RNA है जो कि जेनेटिक मटेरियल है. अब हम यहाँ पे देखेंगे जो ये F है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैं एंजाइम लिख रहा है, ये एंजाइम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है एंजाइम. तो इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. अब यहाँ पे हम देखेंगे जो A है, यहाँ पे ये चीज क्या है? दिस इज लिपिड मेम्ब्रेन. ये लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन. अब ये जो A है, यहाँ पे जो ऐसे बने हुए हैं, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन कोड. लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन कोड है, ग्लाइकोप्रोटीन कोट. अब हम देखें C को, ये क्या है? ये एक लेयर है, ये भी एक प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट. और ये जो D है यहाँ पे, ये क्या है? ये भी प्रोटीन कोट है. दिस इज ऑल्सो प्रोटीन कोट. अब हमने इसका यहाँ पे लेबलिंग देख ली. अब हम बात करते हैं कि ये जो HIV है, ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जिसकी हमने यहाँ पे अभी भी लेबलिंग करी, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में कैसे स्प्रेड होता है? तो जो एड्स है, एड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो एड्स है, ये फैलता कैसे आखिर? तो जो एड्स है, एड्स स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड. एड्स सिर्फ बॉडी फ्लूइड के माध्यम से ही फैल सकता है. इट कैन नॉट ट्रांसफर बाय मेयर फिजिकल कॉन्टैक्ट. ये सिर्फ मात्र थोड़े से फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल नहीं सकता है एड्स के लिए सबसे जरूरी चीज. अब एड्स फैल किसके, अगर बॉडी फ्लूइड कैसे ट्रांसफर हो सकता है? तो बॉडी फ्लूइड एक तो ट्रांसफर हो सकता है किस तरीके से, अलग अलग इसके वेज हो सकते हैं. एक तो हो गया अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स.
अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज नहीं करना, दिस इज अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें बॉडी का फ्लूइड एक्सचेंज होगा और जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा अगर उसका बॉडी का फ्लूइड हेल्दी पर्सन में चला गया तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और इसका रीजन क्या हो सकता है, अगर यूज कर लिया कॉन्टामिनेटेड, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उस इन्फेक्टेड पर्सन का, अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी सामान यूज कर लिया जो कंटामिनेटेड है उसके बॉडी फ्लूइड से, इट्स लाइक कॉन्टामिनेटेड रेजर हो गया उसका, अगर उसका रेजर यूज कर लिया शेविंग के लिए, या फिर कोई नीडल हो गई जो उसने अपने ईयर में पहले यूज कर रखी हो या कहीं पे भी यूज कर रखी हो, या सिरिंज हो गई, इसीलिए हॉस्पिटल्स में बोलते हैं कि जो सिरिंज है उसको रीयूज नहीं करना है, सिरिंज हो गई। और सिरिंज के अलावा अगर हम देखें तो ऐसी कोई भी चीज जिससे बॉडी का फ्लूइड एक्सचेंज हो सकता है और वो कंटामिनेटेड हो गई है अगर इन्फेक्टेड पर्सन से, तो नॉर्मल पर्सन में, हेल्थी पर्सन में भी एड्स के जो वायरस है HIV वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हैंडशेक से नहीं हो सकता, हैंडशेक से बॉडी का फ्लूइड जो है ट्रांसफर नहीं होगा, ये मात्र एक फिजिकल टच है। हैंडशेक हो गया, हगिंग हो गई, किसिंग हो गई, इससे जो है एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ए भी आंसर नहीं हो सकता है, बी इज अवर राइट आंसर। सी की बात करें, बॉडी कांटेक्ट इन क्राउडेड प्लेस, नहीं, बॉडी कांटेक्ट से ये नहीं फैलता है। एड्स सिर्फ बॉडी के अगर फ्लूइड, सिर्फ बॉडी फ्लूइड से ही ट्रांसमिट होता है। सो व्हाट इज अवर राइट आंसर? अवर राइट आंसर इज बी, दैट इज अनप्रोटेक्टेड unprotected sexual intercourse. Sexual intercourse. So B is our right answer. I hope you understood it well. All the best.